जी, तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये हमारी प्रेजेंटेशन है पहले से बनी हुई। हम यहाँ से कोई एक न्यू प्रेजेंटेशन ले रहे हैं और न्यू में यहाँ पे क्या है, प्री डिफाइंड कुछ प्रेजेंटेशंस भी हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशंस ये देखिए, ये पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन आप, अगर आप खुद के पास कंटेंट नहीं है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। आई थिंक किसी का माइक ऑन है, आप उसको ऑफ कर लीजिए। सतीश, हाँ जी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम पुरानी प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। दोबारा बता देते तो कैसे लेंगे। जब हम फाइल में जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, तो न्यू के अंदर यहाँ पे और बहुत सारे ये आपको दिख रहे हैं कि प्रेजेंटेशन है, चार्ट है, डायग्राम है, एजुकेशन है, थीम है। तो यहाँ से आप, स्क्रीन शो नहीं हो रही, नहीं प्रेजेंट तो हो रही है, हाँ प्रेजेंट तो हो रही है। तो यहाँ से आपको क्या है, प्री डिफाइंड बहुत सारे आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएंगे, जिसमें से आप कोई सा भी प्रेजेंटेशन आप चूज़ कर सकते हैं और उसको आप अप्लाई कर, मतलब वो वाली प्रेजेंटेशन आपकी आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ स्कूल डिज़ाइन, ठीक है, क्रिएट, तो ये क्या बना, ये पहले से जो प्री डिफाइंड प्रेजेंटेशन थी वो हमारी ओपन हो गई है। तो ये प्रेजेंटेशन बनी हुई है पहले से, ठीक है, जिसके अंदर चार्ट्स भी हैं, ग्राफ भी है, ये किस तरह से आपको शो किया जाए। तो इसमें बेसिकली आपकी 5 स्लाइड्स हैं, जिस स्लाइड के अंदर आपका इंफॉर्मेशन दी गई है, आप ये ले सकते हैं। या इसके अलावा मैं एक दूसरा प्रेजेंटेशन ले लेती हूँ। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, प्रेजेंटेशन टाइटल, एनुअल रिव्यू और फोर्थ कॉपी, बहुत सारे इसमें आपको मिल जाएंगे 2013 में। तो यहाँ से क्रिएट, ये डाउनलोड करता है, ये टेम्पलेट्स हैं, तो इसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद देखो इस तरह की ओपन हो गई। यहाँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि आप टाइटल क्या देना चाहते हैं, की पॉइंट्स क्या देना चाहते हैं, वो देके आप सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखो ये बनी, ठीक है, प्रेजेंटेशन। ये किसी बिज़नेस मॉडल के ऊपर है, बिज़नेस के ऊपर ये प्रेजेंटेशन बनाई गई है। और इसके अंदर काफ़ी सारे मतलब स्लाइड्स हैं, 24 स्लाइड्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपको लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। देन ट्रांजिशन, इस पर कोई भी ट्रांजिशन अलग अलग, जैसे मैंने अभी बताया था, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रिवेल इसको कर दिया, ठीक है, सेकंड पे कुछ और लगा दिया, रैंडम पास, थर्ड पे कुछ और आपने यूज़ कर लिया, फोर्थ पे हमने, और यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से क्लिक करेंगे,
ठीक है, हमने ये बनाया। इसको मैं रन करके दिखाती हूँ। F5 प्रेस करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन चलेगी। ठीक है, तो जो भी हमने ट्रांजिशन दिया था, एंटर या स्पेस प्रेस करते ही नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, अलग अलग देखो तरीके से आ रही है। ये क्या है, ये ट्रांजिशंस है, मतलब स्लाइड की ट्रांजिशन, स्लाइड हमारी कैसे ट्रांजिस्ट होती है। इसके बाद मैंने कोई ट्रांजिशन नहीं लगाई, तो वो 1 बाय 1 हमारी आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांजिशन हमने यूज़ करा। देन उसके बाद अगर आप इसके अंदर कोई एनिमेशंस देना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे, एक पर्टिकुलर इस पर क्लिक करेंगे कि हमारा टेक्स्ट कैसे आएगा। ये तो हुआ ट्रांजिशन, तो उसके लिए हमने एनिमेशन यूज़ किया था। ठीक है, एनिमेशन में आप जाते हो, कोई भी एनिमेशन दे सकते हो। देखो इसके अंदर अलग अलग टाइप के एनिमेशन है कि एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट। ठीक है, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट मतलब आता हुआ नज़र आना चाहिए तो आप एंट्रेंस का यूज़ करेंगे। एम्फेसिस किसी एक कलर पे, जैसे किसी एक टेक्स्ट को आपको बोल्ड दिखाना है, कलर चेंज करना है, वो एम्फेसिस में यूज़ करेंगे। एग्जिट यानी कि कोई एक टेक्स्ट है, बस वो स्लाइड में से हट जाए तो वो हट जाएगी। एग्जिट का आप स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर मोर इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, यहाँ पे और भी इफ़ेक्ट आ जाते हैं। जैसे मोर एंट्रेंस इफ़ेक्ट पे आप जाएंगे तो ये बहुत सारे देखो इफ़ेक्ट्स हैं, इतने सारे इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसमें से आप कोई भी इफ़ेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कर दिया बेसिक जूम, तो बेसिक जूम हो गया। या यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर टेक्स्ट में आ रहा है। बाउंस करते हैं तो बाउंसिंग में आता है, पिन विल करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत डिफरेंट टाइप के आपके अलग अलग हैं। तो इसके अंदर ये नहीं कि इफ़ेक्ट ऑप्शन, मतलब जो भी आप यहाँ से चूज़ करेंगे, यहाँ से मोर इफ़ेक्ट एंट्रेंस इफ़ेक्ट में, वो आपका यहाँ पे आता जाएगा। और इसके अंदर कुछ बेसिक्स तो यहाँ पे दिए ही हुए हैं, इधर कुछ बेसिक स्टाइल दिए हुए हैं। और इसके बाद आप इसको अप्लाई करेंगे सब पे। जैसे मैं यहाँ से राइट ऐसे, ठीक है, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डार्कन हो गया, ओके। फिर यहाँ से मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ से फ़ॉन्ट कलर, कि फ़ॉन्ट कलर आप चेंज करना चाहते हो तो देखो फ़ॉन्ट कलर चेंज हो रहा है। तो ये अलग टाइप का एनिमेशन है। दोबारा दिखा देते हो ये दो एनिमेशन कैसे दिखेंगे आपके। ये आपकी पहले स्लाइड ट्रांजिशन आई, उसके बाद एंटर, टेक्स्ट आया पहला, फिर एंटर, सेकंड टेक्स्ट आया, एंटर, स्लाइड बदली, स्लाइड ट्रांजिशन, फिर एंटर, टेक्स्ट कलर चेंज हो गया, एंटर, इसका भी कलर चेंज हो गया, ओके, एंटर। इसके बाद कोई टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ स्लाइड्स चेंज हो रही है। ठीक है, तो आप हर एक चीज़ को इस तरह से आप इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इसके अंदर आपका जब आप इफ़ेक्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे ऐड एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाएगी जो अभी हमने वहाँ पे देखी थी, एग्जिट है। इसमें कुछ एक और आता है मोशन पाथ यहाँ पे भी आता है कि मोशन पाथ आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या जब आप इस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आ जाता है मोशन पाथ। तो मोशन पाथ का मतलब क्या होता है कि इस टेक्स्ट को आपको कैसे लेके आना है। अगर पर्टिकुलर किसी पाथ के थ्रू से लेके आना है, जैसे कि ये कि मुझे इसको डायमंड शेप में आना चाहिए, तो अब देखो, अब मान लो मुझे इसको रन करना है सबको, ठीक है, तो हम यहाँ से ना प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखो, तो डायमंड शेप में आ रहा है। तो यहाँ से अगर आपको शेप बदलनी है तो आप बदल सकते हो उसमें से। ये डायमंड शेप सब पे अप्लाई हो गया। देन इसके बाद इसमें मैं आपको एक और ऑप्शन बताती हूँ। जब हम एनिमेशन में आते हैं और जब हम यहाँ से कोई भी एनिमेशन सेलेक्ट करते हैं, यानी मतलब एनिमेशन चूज़ करते हैं, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन एक आता है, ये वाला टाइमिंग।
यानी कि आप पर्टिकुलर स्लाइड पे पर्टिकुलर टाइमिंग भी दे सकते हैं। जैसे कि ये स्टार्ट पे आ रहा है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब होता है कि जब हम क्लिक करेंगे तभी ये चलेगा, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। ठीक है। ट्रांजिशन में भी यही चीज़ आ जाती है, ट्रांजिशन में भी टाइमिंग आ जाती है। मैं आपको ट्रांजिशन में एक और चीज़ दिखाती हूँ। पहले ट्रांजिशन देखते हैं, फिर एनिमेशन में दोबारा दिखाऊंगी। ट्रांजिशन यानी कि सभी स्लाइड्स पे आ जाएगा। तो इस स्लाइड्स पे आप ट्रांजिशन अलग अलग दे सकते हैं, ये आपने देखा। इसमें इफ़ेक्ट ऑप्शन आता है, आप अलग टाइप के इफ़ेक्ट भी यहाँ से देख सकते हैं या देज अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर स्लाइड में। इसके बाद आता है साउंड। अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड के बदलने पर कोई साउंड आए तो आप यहाँ से साउंड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्रीज की साउंड अप्लाई कर देती हूँ। ओके। और यहाँ ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन का मतलब होता है 3.40। ठीक है, कि इतनी ड्यूरेशन में ये चलेगा। आप इस ड्यूरेशन को जैसे मैं कर देती हूँ 25, ये क्या है सेकेंड में होगा, बाकी 25 चलो 25 सेकेंड, यानी कि 2.5 सेकेंड्स में ये ट्रांजिशन बदलेगी। और इसको बदलने के लिए आप क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल करना पड़ेगा। अप्लाई टू ऑल करेंगे, मान लीजिए यही साउंड और यही टाइमिंग आपको सारी स्लाइड्स पे सेम चाहिए, तो आपने सेलेक्ट करा, अप्लाई टू ऑल कर दिया। बट जब आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जो ट्रांजिशन यहाँ पे अप्लाई होगी वही सब पे अप्लाई हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको सारी स्लाइड पे जाके यहाँ से अलग अलग साउंड लेनी होगी। ठीक है, यहाँ से अलग अलग साउंड आप ले सकते हैं। तो ठीक है, तो इधर से अलग अलग साउंड आप ले सकते हो। यहाँ पे एडवांस शील्ड में आता है ऑन माउस क्लिक। ऑन माउस क्लिक का मतलब होता है कि माउस के क्लिक पर ही आएगा, बट मुझे माउस क्लिक नहीं चाहिए। मैंने कहा माउस क्लिक पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अपने आप आना चाहिए आफ्टर कितने 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड के गैप में ये अपने आप आएगा, तो माउस क्लिक नहीं होना चाहिए। अब मैं मान लो यहाँ पे ग्लिटर का यूज़ कर लेती हूँ या रिपल इफ़ेक्ट ले लेती हूँ, और यही चीज़ मैं अप्लाई टू ऑल करती हूँ। ठीक है, और जो एरो है, जो साउंड है, उसको मैं कोई दूसरा साउंड ले लेती हूँ। ठीक है, आपको चेक करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। साउंड सुनाई दे रही है सबको? साउंड आ रही है सबको? नो मैम, अभी नहीं आई है। ओके, कोई बात नहीं, मैं अभी करती हूँ। शायद अपलॉज का यूज़ कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि अभी क्लिक का साउंड लेते हैं। चलिए, और ड्यूरेशन मैं इसकी थोड़ी सी कम कर देती हूँ। और मैं यही चीज़ क्या करती हूँ, 2-2 सेकेंड में चेंज होगा। सेम इफ़ेक्ट अप्लाई करती हूँ एंड अप्लाई टू ऑल कर देती हूँ। अब मैं इसको रन कर रही हूँ और फिर आप देखिएगा, सुनिएगा, आपको आएगी साउंड अभी। तो अभी आपको सबको साउंड सुनाई दी थी?
यस मैम। हाँ, यस मैम। तो यहाँ पे जब आप कोई भी मतलब ट्रांजिशन पे साउंड देते हैं तो साउंड आप दे सकते हो। क्लिक बहुत छोटा साउंड था तो इसलिए मैंने वो दिया, बाकी इसमें बहुत मतलब लाउड साउंड्स भी हैं, जैसे कि अप्लॉज का यूज़ कर रहे हैं, बॉम्ब का यूज़ करते हैं आप, टाइपराइटर का यूज़ करते हैं, तो अलग अलग टाइप के इसके साउंड्स आते हैं, आप साउंड पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे माउस क्लिक हटा के जब हम यहाँ टाइमिंग दे देते हैं तो टाइमिंग से ये बेनिफिट होता है कि ऑटोमेटिक अपने आप ये चलता रहता है। ठीक है, आपको इस पर जैसे अगर हमें कोई ऐसी प्रेजेंटेशन देनी है, नॉर्मली जब आप देखते हो जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं या कभी किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ एक डिस्प्ले होता है, जिस डिस्प्ले पे कुछ ना कुछ हमेशा अपने आप चलता रहता है। तो ऐसे ही अगर आप अपनी कंपनी के लिए कोई प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं और उस प्रेजेंटेशन को आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक वो चलता रहे, तो आप एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाएं, उसको आप ऐसे टाइमिंग दे दें, तो टाइमिंग से क्या होगा कि वो अपने आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग में वो चलता रहेगा। तो वहाँ हमें टाइमिंग देते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस स्लाइड पे हमें कम टाइम देना है और किस स्लाइड्स पे हमें ज़्यादा टाइम देना है। जैसे कि अगर मैं इस स्लाइड की बात करूँ, फर्स्ट स्लाइड, इस पर बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है तो कम टाइम दे सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं, कम टाइम दे सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा थोड़ा है डेटा जिसको हमें पढ़ना है या जो सामने प्रेजेंटेशन देख रहा है उसको रीड आउट करना है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई टू ऑल ना करके वहाँ पे आप अलग टाइमिंग यहाँ पे दे सकते हैं। टाइमिंग थोड़ी सी आपने बढ़ा दी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी स्लाइड पे हम सेम टाइमिंग दें, सारी स्लाइड्स पे हमें अलग अलग टाइमिंग ही देनी चाहिए, ताकि जब सामने वाला उसको रीड करे, जब प्रेजेंटेशन चल रही हो तो कोई इन्फॉर्मेशन उससे मिस ना हो, और कोई ऐसे स्लाइड में बहुत ज़्यादा टाइमिंग भी ना हो जिसके अंदर कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा, तो उसमें कम टाइमिंग होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ से चेंज करना है, हर एक स्लाइड पे क्लिक करके तब आपको करना पड़ेगा। तो ये जो टाइमिंग थी, ये टाइमिंग बेसिकली स्लाइड चेंजिंग के लिए थी कि स्लाइड के एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड में क्या टाइमिंग आएगी। अब जो मैं एनिमेशन टैब में जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग का मतलब क्या है, उस टाइमिंग का मतलब है कि टेक्स्ट की टाइमिंग, यानी कि ये कितनी देर में आपका होना चाहिए, मतलब चलेगा। तो यहाँ ऑन क्लिक है, तो विथ प्रीव्यू यहाँ पे हम कर लेते हैं विथ प्रीव्यू, ड्यूरेशन कम करके देखते हैं और डिले थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। तो अब इसने बहुत जल्दी कर लिया, मैं टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ और फिर हम प्रीव्यू देखते हैं। तो देखो अब टाइमिंग बढ़ गई। तो यहाँ आपको डिपेंड करता है कि ये पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसकी टाइमिंग के रिलेटेड, तो उसकी टाइमिंग में अब कितना क्या होना चाहिए। मैंने इसको थोड़ा सा 1 कर दिया, इसको 25 कर दिया, प्रीव्यू देखेंगे। ठीक है, सेकंड पे जाते हैं, सेकंड पे भी हम ऐसे ही करते हैं, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से कोई भी आपने ट्रांजिशन तो आपने दिया हुआ है, मैं सिर्फ टाइमिंग चेंज कर रही हूँ और यहाँ से डिले और प्रीव्यू। ठीक है, थर्ड पे जाते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें जो टाइमिंग हम दे रहे हैं या 1 बाय 1 कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे रीऑर्डर एनिमेशन कर सकते हैं। एनिमेशन रीऑर्डर करने का मतलब होता है कि एक एनिमेशन आपकी पहले लगी, दूसरी एनिमेशन आपकी बाद में लगी, इस तरह से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। और बाकी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, उसके लिए भी एक और तरीका है जिसमें हम इसको कर सकते हैं, वो चीज़ मैं अभी आपको बताऊँगी थोड़ी देर में। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करा, इसकी टाइमिंग दे दी, ठीक है, डिले हमने कर दिया। यहाँ से आप कुछ और शेप दीजिए, यहाँ से कुछ इस पर कुछ और दीजिए। और यहाँ पे अप्लाई, ठीक है, अप्लाई करके प्रीव्यू, तो ये पूरी स्लाइड का प्रीव्यू दिखाएगा कि कैसे आ रहा है।
ओके, तो ऐसे आप इसमें दे सकते हैं। अब मैं दोबारा से आपको रन करके दिखाती हूँ। रन करने के लिए आप यहाँ से भी स्लाइड शो में जाके ना फ्रॉम बिगनिंग से भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि F5 से ही आपको करना है, F5 शॉर्टकट है। बाकी इसके यहाँ से जब आप करेंगे इसका भी शॉर्टकट देखो F5 ही है। तो फ्रॉम बिगनिंग करते हैं। को क्या पता, मैं यहाँ बैठा हूँ सर। ओके, तो अभी हमने जितनी स्लाइड्स पे दिया था तो उतनी ही स्लाइड पे इसने क्या करा, टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसने प्रेजेंटेशन जो भी हमने एनिमेशन दिया था उसने वो दिखाया। तो ऐसे आप एनिमेशन दे सकते हैं। एनिमेशन हो गया, ट्रांजिशन हो गया। अब इसमें मैं एक चीज़ और आपको दिखा देती हूँ। मान लीजिए हमारी ये जो फाइल है, मैं फाइल में एक न्यू ले लेती हूँ, या जो पहले मैंने लिया था हम वो ले लेते हैं। मेरे को भी मैं नहीं कर सकता सर, वो सबसे बात करनी पड़ेगी सर। ये जो अभी हमने दिया। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि हम जो स्लाइड अलग अलग लेते हैं उसमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अलग अलग ये जो लेआउट्स हैं डिफरेंट टाइप की जो हम स्लाइड्स ले रहे हैं उसमें क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड हमारा टाइटल स्लाइड है, जो टाइटल स्लाइड हो गया। इसमें आप कोई भी आप टाइटल चूज़ करेंगे। मैंने चूज़ कर दिया। ओके, ठीक है। अब सेकंड पे जब आप क्लिक करेंगे, जब सेकंड स्लाइड है आपकी, तो सेकंड स्लाइड पे मैं लेआउट बदल देती हूँ, जो कि ये वाला लेआउट है टाइटल एंड कंटेंट का। तो टाइटल एंड कंटेंट में मान लो इसके अंदर आपको कोई टाइटल देना है, तो इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे आपको टेक्स्ट लिखना हो। ठीक है, इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। जब भी इस टेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं कुछ। ये होता है टेबल इंसर्ट करने का, ये है चार्ट इंसर्ट करने के लिए, ये स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए, पिक्चर इंसर्ट करना है, आपको ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना है, या वीडियो इंसर्ट करना है। तो ये अलग अलग ऑप्शन हैं। आप इन ऑप्शन को चूज़ करके इसमें आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे ऑनलाइन कोई वीडियो इसमें इनपुट करना है, तो ऑनलाइन का अभी तक आपने देखा था कि आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने यूट्यूब सर्च कर लिया, ओ लेवल, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके इसमें आ गए। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने ही जो चैनल है उसमें से कुछ आपको वीडियोस दिखाती हूँ। जैसे कविता शाह, तो ये वाले मेरे चैनल हैं। तो इसमें जो ये ओ लेवल है, जो मैंने उस दिन की वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मैं ऐड कर लेती हूँ। तो उसको मैंने कर दिया इंसर्ट। कांट इंसर्ट द वीडियो एम्बेडेड प्रायर टू एम्बेड कोड ऑफ द डिफरेंट वेबसाइट। ओके, एक्चुअली इसको बहुत छोटी सी वीडियो चाहिए, तो हम कोई, क्योंकि इतनी हैवी वीडियो शायद ये इंसर्ट ना कर पाए। मान लो मैं इसको इंसर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं, ये ऐसे वीडियोस नहीं ले रहा है। तो आप अपनी तरफ से भी वीडियो इसमें डाल सकते हैं। मतलब जब हम ऑनलाइन करते हैं तो फ्रॉम फाइल लेके फ्रॉम फाइल से आप ले सकते हो। जैसे मैंने ब्राउज़ करा, ब्राउज़ करके मैं अपने सिस्टम में जो वीडियोस हैं उनमें से कोई एक वीडियो इसमें फाइल्स, ये गई, ये एक्चुअली MKV है, शायद इसलिए ना ले। इंसर्टिंग मीडिया।
ओके तो ये कह रहा है, ये कोडेक की प्रॉब्लम बता रहा है। ये बोल रहा है पावर पॉइंट कैन नॉट इंसर्ट अ वीडियो फ्रॉम द सेलेक्टेड फाइल, वेरीफाई द नेसेसरी कोडेक मीडिया फॉर्मेट एंड इंस्टॉल। यानी कि जो मेरी इसमें वीडियोस हैं वो MKV टाइप की हैं, तो ये MKV टाइप का नहीं, ये बहुत लाइट वेट की वीडियोस इंसर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मेरी कुछ सैम्पल वीडियोस होंगी, देखो ये यहाँ पे सारे एक्सटेंशन बता रहा है, ASF, AXS और कौन कौन से थे इसमें, WMX। तो ये वाले जितने भी इसमें फ़ाइल टाइप हैं, सिर्फ ये उन्हीं टाइप की वीडियोस को जो है इसमें इंसर्ट करेगा, तो इसलिए आप इसको इंसर्ट नहीं कर सकते। यहाँ से हम ऑनलाइन कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहें तो ये हमने बहुत बार किया हुआ है, तो आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको चार्ट इंसर्ट करना बताती हूँ। जैसे आपको चार्ट इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो हमने कोई भी एक चार्ट लिया, इसको आप कोई भी स्टाइल ले सकते हो, जो भी आपको स्टाइल लेना है आप स्टाइल लीजिए, ठीक है, और ओके करेंगे। ये देखो ये चार्ट बन गया और ये उसके अकॉर्डिंग आपकी एक एक्सेल शीट क्रिएट हो गई, जिस एक्सेल शीट के अंदर आप डेटा डालते जाओ और यहाँ पे चार्ट जो है इंसर्ट होता जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, सेल्स बता रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेल है, रेवेन्यू हमने कर लिया, रेवेन्यू में हम कुछ और डाल देते हैं, ठीक है। तो देखो डबल चार्ट इसमें क्रिएट हो गया। तो आप जितने इसमें कॉलम क्रिएट करते जाएंगे उतने इसके अंदर चार्ट आते जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से जो भी आपको डेटा इसमें शो करना है आप बहुत इजीली शो कर सकते हैं, आप बहुत इजीली शो कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ से ऑप्शंस हैं, इधर से आप स्टाइल भी बदल सकते हैं। जैसे आपको ऐसे चाहिए, आपको इस तरह से शो करना है, आपको ऐसे शो करना है, आपको ऐसे शो करना है, तो आप जैसे मर्जी मतलब इसका स्टाइल आप बदल सकते हो, ठीक है। थर्ड में क्या होता है कि थर्ड लेआउट जो हमने कहा हेडर सेक्शन, इसके अंदर भी आप एक हेडिंग दे सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ हेडिंग देनी है तो आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इसमें टू कंटेंट, जैसे मान लो आपको कंपैरिजन शो करना है किसी चीज़ में, ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन करने के लिए होता है। कंपैरिजन हमने लिया, यहाँ पे कोई एक आप टॉपिक डाल दो, यहाँ पे कोई एक टॉपिक डाल दो, तो दोनों में आप कर सकते हो। या फिर आपको टेबुलर फॉर्म में चाहिए तो यहाँ से आपने टेबल इंसर्ट कर दी, इस पर क्लिक करो, टेबल दो, ओके। यहाँ से भी आपको टेबल चाहिए, यहाँ पे क्लिक करो, आप टेबल इंसर्ट करो, कॉलम रोज बढ़ा देते हैं एंड ओके। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसमें लेआउट में जाएंगे, तो लेआउट के अंदर आपका कंपैरिजन हो गया, यहाँ से कंटेंट विद नरेशन, और एक ब्लैंक स्लाइड भी आप ले सकते हो। ब्लैंक स्लाइड का मतलब होता है मुझे अब इसमें ना कोई इमेज इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो मैं ब्लैंक ले लेती हूँ। तो ब्लैंक के अंदर जाएंगे, ब्लैंक इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में पिक्चर में जाके कोई भी आपकी जो इमेज है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इमेजेस भी आप इंसर्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको इमेज इंसर्ट करनी है, बाहर से कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ब्लैंक स्लाइड में अपनी तरफ से कोई भी लेआउट आप ले लो। तो यहाँ पिक्चर है, पिक्चर विद कैप्शन, ये एक और इसमें प्री डिफाइन है कि इसके अंदर क्या होगा, इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कैप्शन इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये इमेज इंसर्ट करी और साथ में यहाँ पे टाइटल ऐड कर दिया। टाइटल ऐड कर लेती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया वंडरलैंड ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको इसके अंदर लेना है आप ले सकते हैं बहुत ईजीली। नेक्स्ट उसके बाद हम इसमें करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद आता है रीसेट। रीसेट का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये जो स्लाइड मैंने इंसर्ट करी है, ये स्लाइड ठीक नहीं है, इसमें मुझे स्लाइड में ना डिज़ाइन डिफरेंट देना है, तो रीसेट करेंगे।
रीसेट पे क्लिक करते ही आपका क्या है कि यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा दिया था और जो मैंने ये लिया इसको ऐसे करके कर दिया और अब मैं रीसेट कर देती हूँ। तो रीसेट करते ही जो हमने सेक्शन इसके अंदर दिया था दोबारा से रीसेट हो गया। अगर आपने कलर स्टाइल पहले से चेंज किया हुआ है और आपको पुराने स्टाइल में ही लेना है तो आप यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है सेक्शन। सेक्शन का मतलब होता है कि मान लो इसके अंदर आपको कोई सेक्शन ऐड करना है, मुझे एक और सेक्शन ऐड करना है, तो सेक्शन में जाएंगे, ऐड सेक्शन करेंगे, तो देखो एक और सेक्शन ऐड हो गया। सेक्शन ऐड करने पर मतलब एक और स्लाइड इंसर्ट हो गई बेसिकली। तो यहाँ से आप सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज योर स्लाइड इनटू सेक्शन, ठीक है। रिमूव ऑल सेक्शंस कर देंगे तो कोलैप्स करेंगे। देखो ये 2 सेक्शन बन गए, एक सेक्शन में 6 स्लाइड्स थी, ठीक है, और एक सेक्शन में 2 स्लाइड्स हैं। तो ये आप इसको इसने अलग अलग सेक्शन बना दिए, ये एक सेक्शन बन गया और यहाँ से ये एक अलग सेक्शन बन गया। तो अगर आप सेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप सेक्शन भी बना सकते हैं यहाँ से, बाकी नहीं बनाना चाहते तो रिमूव कर दो, रिमूव सेक्शंस, ठीक है। यहाँ से भी हम करेंगे रिमूव सेक्शन, ये हो गया। तो सारे सेक्शन हट गए तो सारी स्लाइड्स एक साथ आ गई। तो इस तरह से आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से न्यू स्लाइड जाएंगे तो न्यू स्लाइड में भी नई स्लाइड जो आप इंसर्ट करेंगे वो किस टाइप की होगी वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। एक नई स्लाइड मैंने इंसर्ट कर दी तो न्यू स्लाइड आ गई इस टाइप की। यहाँ पे फ़ॉन्ट आ जाता है, जैसे अगर आपको कलर स्टाइल बदलना है, जैसे इसका कलर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, कलर आपको बदलना है तो आप सेलेक्ट करिए, यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शेडो में दे सकते हो कि शेडो में आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन शेडो में आ जाएगा, तो अलग अलग स्टाइल है। ये पैराग्राफ्स हैं, ये पैराग्राफ्स आप बहुत पहले भी कर चुके हैं, वर्ड में भी कर चुके हैं, हम एक्सेल में भी कर चुके हैं, तो इनका भी यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि इस टेक्स्ट का मुझे बदलना है टेक्स्ट डायरेक्शन, तो यू कैन आल्सो चेंज योर टेक्स्ट डायरेक्शन। जैसे ओ लेवल इस तरह से बना दिया, तो ये डिफरेंट स्टाइल है, आप कुछ भी अप्लाई करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, जैसे अगर इसी को ही स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है, ये जो टेक्स्ट है मुझे ऐसे दिखना चाहिए, तो क्लिक करोगे तो देखो उसी स्टाइल में दिखेगा। तो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ये आपके ऑब्जेक्ट हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को आप इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करने के बाद आपका क्या हो जाएगा कि आप उसी स्टाइल में आप दे सकते हैं, उसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो ये एक है, इसके अंदर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है, एक है ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट देना है, तो राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट करते यहाँ पे लिख दो, जैसे कुछ भी, जैसे मैंने जो मुझे ठीक लगा मैंने वो लिख दिया इसमें। तो आप यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो आप दे सकते हो। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये वही है जो पहले भी हम कर चुके हैं। इंसर्ट में अगर हम आते हैं तो इंसर्ट के अंदर आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर, अगर आपको स्क्रीनशॉट लगानी है स्क्रीनशॉट आप इंसर्ट कर सकते हो। इसमें एक न्यू ऑप्शन आया है फ़ोटो एल्बम। फ़ोटो एल्बम में क्या होता है, फ़ोटो एल्बम में आप अलग अलग फ़ोटो की एल्बम बना सकते हैं। जैसे अभी तो हमने जो स्लाइड बनाई है वो स्लाइड हमारी कैसी है, टेक्स्ट से रिलेटेड, कि आपने कोई टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इसमें अब हम फ़ोटो एल्बम में जाएंगे, न्यू फ़ोटो एल्बम करेंगे। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, यानी कि आपको पिक्चर कहाँ से इंसर्ट करनी है, तो यहाँ मैंने लिया और इसमें मेरी जितनी भी इमेजेस हैं इन सभी इमेजेस को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, एंड इंसर्ट। इसके बाद आपको और भी इसमें इंसर्ट करना है, जैसे 14 हो गई, इंसर्ट पे क्लिक करो और
कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट। ओके, तो अब ये अलग अलग इंसर्ट है। अब इसमें से अगर आप कुछ पिक्चर्स नहीं चाहते हैं, ठीक है, मुझे कुछ इमेज नहीं लेनी है, तो मैं उसको हटा भी सकती हूँ। ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो आप कि किसके बाद कौन सी इमेज आनी चाहिए, वो भी आप बदल सकते हो। जैसे मुझे ये वाली अगर नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके रिमूव कर दो, ठीक है, तो रिमूव हो गई। ये नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके रिमूव कर दो। ये लेने के बाद आपका नीचे एल्बम लेआउट आता है। एल्बम लेआउट का मतलब होता है कि फिट टू स्लाइड, यानी कि एक स्लाइड पे एक पिक्चर आएगी या एक स्लाइड पे दो पिक्चर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा एक स्लाइड पे एक ही पिक्चर होगी। किस शेप में होनी चाहिए, रेक्टेंगल होनी चाहिए, राउंडेड रेक्टेंगल होना चाहिए, सिंपल फ्रेम एंड ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा राउंडेड पिक्चर। अगर आप कोई थीम लगाना चाहते हैं तो ब्राउज़ करके कोई भी थीम आप यूज़ कर सकते हैं। ये थीम अभी हमें नहीं पता, बट जब हम इसको यूज़ करेंगे तो फिर हमें पता हो जाना चाहिए कि कौन से थीम में क्या आता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो थीम आप अप्लाई करके यहाँ से क्रिएट। जैसे इसमें क्रिएट करा तो देखो ये फ़ोटो एल्बम बन गई है, ठीक है। ये सारी फ़ोटोज़ जो इसमें थी वो सारी फ़ोटोज़ इसमें आ गई, ठीक है। यहाँ पर अब इसको आपको रन करना है। वही आप एनिमेशन देना चाहते हैं, आप एनिमेशन लगा सकते हैं, या फिर अगर सिंपल आपको रन करना है तो हम यहाँ से स्लाइड शो फ्रॉम पिकनिक स्टार्ट करो, और ये एंटर पे होगा, ठीक है। एंटर एंटर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है स्लाइड, जो फ़ोटो एल्बम थी वो बन गई। अच्छा, इसके बाद भी है ये न्यू स्लाइड इंसर्ट हो रही है बीच में। हाँ, हमने सारे देख लिया तो बीच में न्यू स्लाइड इंसर्ट हो गई थी। तो इस तरह से आप फ़ोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट में देन उसके बाद शेप है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट्स हैं, ये हमने अभी देखा, इसको आप अप्लाई कर सकते हो। देन इसके बाद आप यहाँ पे हेडर फूटर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे स्लाइड नंबर आपको इंसर्ट करना है तो ये बेसिकली हेडर फूटर होता है, तो यहाँ से आप ले सकते हो। इस हेडर फूटर को मैं स्लाइड शो में जाके, जब हम व्यू में करेंगे तो व्यू में ये स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, ये सब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हेडर फुटर हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ से वीडियो, यहाँ से भी आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें मुझे कोई वीडियो इंसर्ट करनी है, वीडियो सारे फिर वहीं मिलेंगी, है नहीं फ़िलहाल मेरे सिस्टम पे। आप कोई ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऑडियो कैसे इंसर्ट करेंगे, जैसे ऑडियो फ्रॉम ऑन माई पीसी, ऑडियो सैम्पल ऑडियो, यहाँ सैम्पल म्यूज़िक होती हैं तो उनको यूज़ करके हम कर सकते हैं। माई म्यूज़िक के अंदर इसमें और फाइल्स, सैम्पल म्यूज़िक नहीं है तो हम ऐसा कर लेते हैं, ऑनलाइन ऑडियो कर लेते हैं, या आपने जो ऑडियो रिकॉर्ड की है उस रिकॉर्ड को भी हम कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सर्वर इशू बता रहा है तो हम यहाँ से रिकॉर्ड ऑडियो, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगी और उसको हम इंसर्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो हम यहाँ से रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। अब ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ रिकॉर्डिंग की लेंथ बता रहा, साउंड लेंथ कितनी है, ठीक है। मैंने इतना ही रिकॉर्ड करा, इसको स्टॉप कर दिया, स्टॉप करके ओके करते ही ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ गई है। अब ये रिकॉर्डिंग कैसे सुनेंगे, अब मैं वो दिखाती हूँ। स्लाइड शो करना पड़ेगा, स्लाइड शो करने के बाद ये रन होगी। अब देखो, अब ये जो है यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग जो है प्ले होगा। इस पर आप क्लिक करो, पार्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ रिकॉर्डिंग की लेंथ बता रहा, साउंड लेंथ कितनी है, ठीक है। मैंने इतना ही रिकॉर्ड करा। ओके, तो यहाँ से हमने रिकॉर्डिंग जो भी हमने की थी वो रिकॉर्डिंग प्ले हुई, और उसके बाद ये आगे की जितनी भी स्लाइड्स हैं वो फ़ोटो एल्बम की चल रही हैं। ठीक है, ये साउंड सबको सुनाई दिया था? यस मैम। हाँ, सबको सुनाई दे गया था ना साउंड, ठीक है। तो अभी हमने इंसर्ट के सारे ऑप्शन देख लिए कि इंसर्ट में हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से डिज़ाइन के ऑप्शन आपको पता है कि डिज़ाइन में हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड को आप कलर भी दे सकते हैं, ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं। जैसे ये ग्रेडियंट हमने क्लिक करा, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे गए, यहाँ से अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। सॉलिड फिल, कोई एक सिंगल कलर आप फिल कर सकते हैं। कलर कहाँ से चूज़ करेंगे, यहाँ से, ये सॉलिड फिल हो गया। ग्रेडियंट आपको चूज़ करना है तो आप ग्रेडियंट ले सकते हैं, ये फर्स्ट कलर, ये सेकंड कलर, या यहाँ से आप और ज़्यादा ले सकते हैं इसको, ठीक है। देन उसके बाद पिक्चर और टेक्सचर फिल, यहाँ पे क्या है, टेक्सचर फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कौन सी फ़ाइल चूज़ करेंगे, यहाँ फाइल पे जाएंगे, यहाँ से आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, पिक्चर पे क्लिक करिए, तो देखिए बैकग्राउंड पे वो पिक्चर भी आ गई। तो यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। टेक्सचर में गए, टेक्सचर में ये डिफरेंट टाइप के टेक्सचर आ गए, टेक्सचर पे क्लिक करा तो टेक्सचर फिल हो गया। तो बैकग्राउंड के लिए भी अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे कुछ इसकी सेटिंग्स हैं, आप ये सेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो। देन यहाँ ऑप्शन आता है अप्लाई टू ऑल एंड रीसेट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को अगर आपको चेंज करना है तो रीसेट कर दो, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब पे यही अप्लाई हो जाएगा। क्लिक करते ही यहाँ देखो सारी स्लाइड्स पे हमारा यही अप्लाई हो गया। पैटर्न फिल, पैटर्न फिल के अंदर आप कोई पैटर्न फिल कर सकते हो। अलग अलग टाइप के पैटर्न हैं। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड पे जो ग्राफिक्स हैं, जैसे ये साइड में जो स्टाइल दे रखा है, ये स्टाइल भी हाइड कर देगा अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये सारी चीज़ें भी इसमें कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड की अगर आपको सेटिंग करनी है तो आप बहुत ईजिली यहाँ से बैकग्राउंड में जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्लाइड हमें दिखेगी कैसे, 4.3 के स्टैंडर्ड पे दिखेगी, मैक्सिमाइज या इंश्योर फिट आप सिलेक्ट करोगे तो देखो ये व्यू अलग हो गया, ठीक है। और अगर आप वाइट स्क्रीन करते हैं तो हमारे वाइट स्क्रीन पर शो करता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि अभी हमें कैसे दिख रहा है प्रेजेंटेशन। अगर आपको स्क्रीन पर शो करनी है तो उसके लिए होता है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। ओके।